दोस्तों हाल ही में मैंने टिन एंड टीना नाम की एक स्पेनिश साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी देखी है जो कि 2023 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म को रूबिन स्टेन डायरेक्ट करे हैं। IMDb पे मूवी को मिले हैं 4.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स 63% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ ओनली 22%। तो आज की वीडियो में हम टिन एंड टीना मूवी की पूरी कहानी को जानते हुए इससे रिलेटेड सारी थियरीज पे बात करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत में हम एक क्रिश्चियन वेडिंग में लोला और एडोल्फो नाम के कपल को शादी के वाउज लेते हुए देखते हैं। हम समझ पाते हैं कि लोला का एक लेग आर्टिफिशियल था और वो ट्विंस के साथ भी प्रेग्नेंट थी। अब जैसे ही ये कपल वेडिंग हॉल से बाहर निकलते हैं तो लोला का व्हाइट वेडिंग गाउन खून से लाल हो जाता है एंड दिस डिपिक्ट्स कि लोला का मिसकैरेज हो गया था। इनफैक्ट इंटरनल इंजरीज के कारण लोला अब कभी मां नहीं बन पाएगी, जिससे वो काफी टूट जाती है। यहाँ से कहानी 6 महीने आगे चली जाती है जहां लोला अब भी अपने मिसकैरेज से उभर नहीं पाई थी और अडोल्फो यहां लोला को अपनी तरह से सपोर्ट कर रहा था। वैसे अडोल्फो एक पायलट था तो वो सारा दिन काम के सिलसिले में बाहर ही रहता था, वहीं लोला अकेलेपन से जूझ रही थी। लोला अडोल्फो से पूछती है कि क्या ये लोग अपने शहर वाले घर में शिफ्ट कर सकते हैं, जिसपे अडोल्फो से सख्त मना कर देता है, सेइंग कि मैं इस घर में बड़ा हुआ था और मेरे बच्चे भी जो आगे होंगे वो इसी घर में बड़े होंगे। अब इन्हें बच्चे कैसे होंगे? वेल, अडोल्फो पास ही के चर्च के ऑर्फनेज से ट्विंस को अडॉप्ट करना चाहता था। लोला इसके लिए तैयार नहीं थी लेकिन अडोल्फो उसे मना लेता है। खैर, लोला एंड अडोल्फो कॉन्वेंट में बच्चों से मिलने जाते हैं और ऑर्फनेज की मदर सुपीरियर उनसे कहती है कि यहाँ कई तरह के बच्चे आते हैं, जैसे कोई बिन ब्याह कपल के बच्चे होते हैं तो कोई प्रोस्टिट्यूट के, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं और इन सारे बच्चों को चर्च ही पालती है। अडोल्फो अब जल्द से जल्द अडॉप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता था, जिसके लिए वो अपने साथ पैसे वगैरह भी लेके आया था। वहीं दूसरी ओर लोला ऑर्फनेज के बच्चों को देख रही होती है और चर्च के प्रेयर हॉल में जा घुसती है जहां एक सुंदर सा क्वायर चल रहा था। मदर सुपीरियर उन्हें बताती है कि यहाँ इंस्ट्रूमेंट 2 बच्चे बजा रहे हैं जिनका नाम है टिन एंड टीना। टिन एंड टीना लोला के सामने आते हैं और हम देखते हैं कि ये एल्बाइनो किड्स थे जिनकी आई लैशेस, हेयर, स्किन बिल्कुल सफेद होती है। तभी बाहर बिजली चमकती और ये दोनों ट्विंस लोला को हक कर लेते हैं, सेइंग कि दिस इज रैथ ऑफ गॉड। अडोल्फो इन बच्चों को अडॉप्ट तो नहीं करना चाहता था क्योंकि ये बच्चे उनके एक्सपेक्टेड किड्स के एज से बड़े थे, लेकिन लोला को ये ट्विंस अच्छे लग गए थे। किड्स भी इस कपल के सामने उदास हो जाते हैं, सेइंग कि उन्हें कोई भी अडॉप्ट नहीं करना चाहता और लोला को भी ये बात इमोशनल कर देती है। बस फिर क्या था, फाइनली अडोल्फो एंड लोला इन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं और हम देख पाते हैं कि टिन एंड टीना काफी वेल मैनर्ड एंड मिलनसार थे, जिससे इन्हें लोला एंड अडोल्फो के साथ घुलने मिलने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब टिन एंड टीना के बारे में हम कुछ चीजें नोटिस करते हैं कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे और इन्हें तो होली हिम्स के अलावा कोई और गाना आता भी नहीं था। दूसरे जॉनर के सॉन्ग को ये लोग सैटानिक मानते थे और ना ही इन लोगों ने कभी टीवी देखा था। इन्हें लगता था कि बिजली कड़कना भी भगवान का गुस्सा है और खाने से पहले प्रेयर करना वाज अ मस्ट। कुल मिलाकर ये दोनों बच्चे अपना जीवन बाइबल के कहे अनुसार जीते थे और आधुनिक किसी भी चीज के बारे में नहीं जानते थे। खैर, अब ये सारे जब घर आते हैं तो लोला का पालतू डॉग कुकी इन बच्चों पे अग्रेसिवली भौंकने लगता है। अडोल्फो बच्चों को घर ले आता है और दोनों बच्चे अपने कमरा देखने भागते हैं। लोला देखती है कि ये दोनों बच्चे ट्विंस के लाए बेड पे कूद रहे थे, लेकिन लोला इनसे कहती है कि आप लोगों का कमरा नीचे है। दिस सीन टेल्स अस कि लोला अब भी अपने एक्चुअल बच्चों को याद कर रोती है। इनफैक्ट वो अब तक सिर्फ मूव ऑन करने की कोशिश ही कर रही थी। खैर, डिनर वाले टेबल पे ये बच्चे अडोल्फो को क्राउन ऑफ क्राइस्ट पहनाते हैं और लोला को एक रोजरी माला भी गिफ्ट करते हैं एज ए थैंक यू। अडोल्फो अब खाने से पहले प्रे नहीं करता, जिसपे टिन एंड टीना उसे प्रे करने को कहते हैं। ऑल्दो हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि लोला प्रे नहीं करती, ना ही वो आमीन कहती है। दिस मींस कि लोला गॉड के प्रेजेंस को नहीं मानती थी। अब हम देखते हैं कि टिन एंड टीना लोला से पूछते हैं कि आपने हमें अडॉप्ट क्यों किया, जिसपे लोला कहती है क्योंकि तुम हमें अच्छे लगे। इनफैक्ट लोला रिवील्स कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। ये सुन टीना कहती है कि मिरेकल्स कभी भी हो सकता है तो हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। लोला इन बच्चों के बैग में ढेर सारा क्रॉस देखती है, जिसपे ये बच्चे कहते हैं कि ये होली क्रॉस एक्सटर्मिनेटिंग एंजल यानी सेटन को इस घर में प्रवेश करने से रोकेगी। रात को सोते वक्त लोला अपने
अपने रोजरी को गले से उतार कर ड्रॉअर में रख देती है। अब अगली सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान टिन एंड टीना लोला को भगवान दिखाने की टेक्निक बताने लगते हैं। दिस टेक्निक वाज वेरी वियर्ड क्योंकि उसमें टिन टीना के सर पे प्लास्टिक बैग पहना के उसे काइंड ऑफ सांस नहीं लेने देगी और अंत में टिन आजाद होकर कहता है कि वो भगवान को लोला के पीछे देख पा रहा है। नाउ दिस ऑल वाज रियली वियर्ड फॉर लोला क्योंकि सफोकेट करके भगवान देखना इज रियली वियर्ड, मोर सो व्हेन लोला तो भगवान में मानती भी नहीं। एनीवेज अगले दिन टिन और टीना अपने स्कूल में जाते हैं और उनका डिफरेंट लुक देखकर पेड्रो नाम का एक लड़का उन दोनों को ड्रैकुला के किड्स कह के चिढ़ाने लगता है। घर लौटकर टीना अपनी मॉम लोला से स्टिचिंग करना सीखती है और टिन लोला से ड्रैकुला के बारे में पूछता है, आस्किंग कि क्या वो ड्रैकुला के बच्चे हैं। ये सुन के लोला इनके लिए थोड़ी कंसर्न्ड हो जाती है और वो अपनी वुडन लेग इन बच्चों को दिखा के कहती है कि हम सब थोड़े डिफरेंट होते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पास्ट में लोला की फैमिली जगह जगह जाकर थिएटर वगैरह करती थी, लेकिन एक रोज टेंट में सोते वक्त लोला की थिएटर ग्रुप में आग लग गई थी। इससे उसके माता पिता का देहांत हो गया था और उसका एक पैर भी जल गया था। एनीवेज रात को लोला और एडोल्फो ड्राइंग रूम में बैठकर गॉड के एग्जिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। एडोल्फो को उनकी एग्जिस्टेंस से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, वहीं हम जानते हैं कि लोला भगवान पे भरोसा नहीं करती थी। एडोल्फो के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद लोला बच्चों को देखने जाती है, जहां बच्चे लोला के साथ गेम्स खेल के बॉन्ड करने लगते हैं। तभी एकदम से बच्चे लाइट ऑफ करके लोला को सफोकेट करने लगते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे चाह रहे थे कि लोला भी भगवान को देख ले। बच्चों के इस हरकत से लोला और एडोल्फो नाराज होते हैं। इनफैक्ट एडोल्फो तो बच्चों को पनिश करने की बात भी कहता है। यहाँ लोला पनिशमेंट के फेवर में नहीं थी और इसी सब के दौरान लोला का डॉग कुकी अगेन इन बच्चों पे भौंकने लगता है और अफरा तफरी में ये डॉग लोला को ही काइंड ऑफ काट लेता है, जिससे वो चोटिल हो जाती है। एनीवेज अगली रात टीना अपने पेरेंट्स के बेडरूम में जाकर लोला की नींद की दवा ले आती है। देन वो इसे कुकी के खाने में मिलाकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ये दोनों बच्चे कुकी को हॉल में लाकर उसे बेरहमी से समाप्त करते हैं। देन बाइबल का वर्स पढ़ने लगते हैं, मानो किसी तरह का एग्जॉर्सिज्म हो रहा हो। इस सीन को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो टिन एंड टीना को ये सब करके अच्छा लग रहा है और ऐसे भयावह सिनारियों में भी दोनों डर नहीं रहे थे। अब अगली सुबह जब एडोल्फो एंड लोला को इस बारे में पता लगता है तो दोनों एकदम शॉक में थे। इनफैक्ट लोला तो रोने लग जाती है। ये देख बच्चों को अब समझ आ गया था कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है, तो वो अपने माँ पापा से माफी मांगने लगते हैं। उनका कहना था कि क्योंकि कुकी ने पिछले दिन लोला को काट लिया था, इसीलिए वो उसके शरीर को क्लिंज करना चाहते थे ताकि कुकी वापस ऐसा कभी ना करे। अब ऐसे सिचुएशन में कुकी को दफनाया जाता है, जिसके बाद ये बच्चे सारा टाइम कुकी की कब्र के बाहर प्रे करते हैं। इस पॉइंट तक एडोल्फो वाज वेरी कंसर्न्ड और वो लोला से कहता है कि बीइंग देयर मदर लोला को इन्हें सही शिक्षा देनी चाहिए। खैर उसी रात लोला जब इन बच्चों के कमरे में जाती है तो वो दोनों बच्चों को पैर में फोक्स बांधकर चलते हुए देखती है, जिससे दोनों जख्मी हो गए थे। ये बच्चे काइंड ऑफ खुद को ही पनिश कर रहे थे क्योंकि इनकी वजह से कुकी समाप्त हुआ था। लोला फौरन इनका बैंडेज वगैरह करती है, जिस दौरान टिन कहता है कि जैसे बाइबल में जीसस रिसरेक्ट हुए थे ना, क्या वैसे ही कुकी को रिसरेक्ट किया जा सकता है। ये सुनकर लोला कहती है कि रियल लाइफ में रिसरेक्शन नहीं होता है और लोग बाइबल को वर्ड टू वर्ड फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि ऐसे मिरेकल्स रियल लाइफ में नहीं होते। लोला की बात सुनने के बाद भी टिन एंड टीना का गॉड में से फेथ बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था एंड दे वर श्योर कि एक दिन लोला भी गॉड को मानने लगेगी। तो आगे क्रिसमस का दिन आता है और एडोल्फो इन बच्चों को कुछ खेलने का सामान गिफ्ट करता है, जैसे स्पिनिंग डिस्क वगैरह, जिससे ये बच्चे बहुत खुश होते हैं। डिनर टेबल सजाते वक्त लोला कहती है कि तुम केक पे थोड़ा सा शुगर पाउडर स्प्रिंकल कर दो, लेकिन टीना तो उस पे इंसेक्टिसाइड स्प्रिंकल करने वाली थी। शायद अनजाने में वो ऐसा कर रही थी और हाँ, लोला इसे रोक लेती है। द पॉइंट हियर इज कि ये बच्चे दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे थे। आगे जब सभी लोग साथ में टीवी देखने जा रहे थे कि तभी लोला चक्कर खा के गिर जाती है। अब अगले सीन में हम लोला को हॉस्पिटल में देखते हैं और उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलती है एंड दैट इज कि वो प्रेग्नेंट है। जी हाँ दोस्तों, उसे ये सुनकर यकीन ही नहीं होता और टीना की कई बातें उसे याद आती है कि मिरेकल्स कैन हैपन एवरी डे। लोला की प्रेगनेंसी से पूरी फैमिली खुश हो जाती है और दोनों बच्चे तरह तरह से अपनी माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। ये बच्चे स्पिनिंग डिस्क से एक परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं और फाइनली लग रहा था कि सब कुछ ठीक है। टीना लोला से पूछती है कि क्या अब आप गॉड के मिरेकल पे भरोसा करती हैं, लेकिन लोला का अब भी स्टैंड था कि हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इंक्लूडिंग हर प्रेगनेंसी और उसे अब भी गॉड की एग्जिस्टेंस पे भरोसा नहीं है। अब अगले दिन ये दोनों ट्विंस अपने स्कूल के दोस्तों के साथ जीसस क्राइस्ट के एक प्रोसेशन में जाते हैं, जहां पेड्रो इन दोनों ट्विंस से मीन बातें करने लगता है। जैसे वो कहता है कि तुम दोनों तो ड्रैकुला के बच्चे हो, तुम शैतान की पूजा करो, तुम्हें डेविल से ब्लेसिंग्स मिलेगी वगैरह वगैरह। टिन इससे डर जाता और कहता है कि ये तो ब्लास्फेमी है, जिस पे टीना कहती है कि सब्र करो, भगवान ही पेड्रो को सबक सिखाएंगे। अब उसी फंक्शन के दौरान लोला बच्चों का क्वायर परफॉर्मेंस देखने चर्च आती है और थोड़ा डर जाती है ये सोच के कि बच्चे कहाँ हैं। पेड्रो की
माँ भी उसे ढूंढ रही होती है जो कि क्वायर ग्रुप में नहीं था। तभी लोला रियलाइज करती है कि बच्चे ऊपर इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो डरने की बात नहीं है क्योंकि दोनों बच्चे ही चर्च में हैं। तभी अचानक से चर्च का गेट खुलता है और पेड्रो अंदर आता है जो बहुत ज्यादा चोटिल था और वो दरवाजे पे ही बेहोश हो जाता है। अब उसकी ये हालत कैसे हुई ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। खैर उसी रात सोते वक्त लोला बच्चों से पूछती है कि क्या तुम दोनों ने पेड्रो के साथ कुछ किया है, जिसपे टिन और टीना कहते हैं कि उन दोनों ने कुछ नहीं करा है। कुछ दिन बाद लोला को पेड्रो की मदर का कॉल आता है जिसे शक था कि टिन एंड टीना ने ही पेड्रो को चोट पहुंचाया है क्योंकि लास्ट टाइम पेड्रो को इनके साथ ही देखा गया था। इस फोन कॉल से लोला डर जाती है और अगले दिन चर्च आकर मदर से पूछती है कि क्या टिन एंड टीना ने कभी चर्च में किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी इन द पास्ट। इसमें मदर ना कहती है। इनफैक्ट मदर और लोला के बीच भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर बहस हो जाती है। लोला यहाँ चीखते हुए कहती है कि अगर भगवान है तो पास्ट में उन्होंने मेरे अनबॉर्न बच्चों को क्यों समाप्त किया था। ये सुन के मदर लोला की हालत को समझ पाती है और उसे गले लगाती है। खैर उसी रात लोला अपने बिस्तर से उठती है और बच्चों के कमरे में जाकर उनके बाइबल को देखने लगती है। बाइबल के अंदर लोला को 2 पिक्चर्स मिलती हैं जिसमें एक में तो इन बच्चों ने ड्रॉ कर रखा था कि कैसे उन दोनों ने कुकी का एग्जॉर्सिज्म करा था और दूसरे में टू आवर शॉक उन्होंने पेड्रो को ड्रॉ करा हुआ था जिसे ये दोनों बच्चे गुलेल से मार रहे थे जिससे वो चोटिल हो गया था। अब लोला ये देखकर बिल्कुल शॉक में आ जाती है और टीना भी देख लेती है कि उनकी माँ ने उनके बाइबल से ये दोनों ड्राइंग्स निकाल ली है। उसी रात एडोल्फो घर आता है और लोला उसे ये दोनों ड्राइंग्स दिखाती है। एडोल्फो ये पिक्चर्स देख के कहता है कि इससे कुछ साबित नहीं होता क्योंकि बच्चों के मन में जो आता है वो ड्रॉ कर देते हैं। लोला कहती है कि उसे लगता है कि ये दोनों बच्चे इविल हैं जो अपने कुकर्मों को बाइबल के वर्स से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये बच्चे कुछ भी गलती करते हैं और कह देते हैं कि बाइबल के वर्स में ऐसा लिखा है या उस वर्स में वैसा लिखा है एज अ जस्टिफिकेशन। लेकिन एडोल्फो लोला की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। अब अगली सुबह बच्चे उठ के देखते हैं कि उनका बाइबल अपनी जगह पे नहीं था। इनफैक्ट घर के सारे होली क्रॉस या कोई भी रिलीजियस वस्तु अपनी जगह पे नहीं थे। वो दौड़ते हुए लोला के पास जाते हैं जो उनसे कहती है कि आज से इस घर में धर्म की कोई बात नहीं होगी और ये सारा सामान क्रॉसेस, बाइबल, रोजरी वो एक ट्रंक में रख रही है जो बच्चों को तभी मिलेगा जब वो 18 साल के हो जाएंगे। बेसिकली तब जब उन्हें रिलीजन के बारे में सही से ज्ञान होगा। खैर अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ट्विंस फादर के साथ खेल रहे होते हैं। वहीं लोला के बाल झड़ने लगते हैं जो कि शायद प्रेगनेंसी के कारण हो रहा था। लेकिन लोला यहाँ रोते हुए अपने हेयर्स को कट करती है और कहती है कि ये सब ट्विंस की ही शैतानी है। एडोल्फो लोला के इस बर्ताव से परेशान हो जाता है और अब धीरे धीरे लोला बच्चों से बातचीत करना बंद कर देती है। इनफैक्ट उसका बर्ताव काफी हॉस्टाइल सा होने लगता है। वो हमेशा बच्चों को अपनी नजरों के सामने रखती है और बार बार इंश्योर करती कि वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक रोज लोला पेड्रो की माँ को कॉल करके उसकी तबीयत के बारे में पूछती है जिसके जवाब में लेडी कहती है कि उनका बेटा पेड्रो 3 दिन पहले गुजर चुका है। ये सुन के तो मानो लोला के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो इतनी ज्यादा डर जाती है कि अब अकेले इन बच्चों के साथ एक घर में भी नहीं रहना चाह रही थी। वो अपने पति से कहती है कि वो घर पे ही रुक जाए लेकिन एडोल्फो उसकी बात ना मानते हुए काम पे चला जाता है। जाते जाते वो बच्चों से मिलकर उन्हें आइडिया देता है कि तुम दोनों अपनी मम्मी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करो जिससे उनका मूड एकदम बढ़िया हो जाए। बच्चे ये सोचकर खुश हो जाते हैं और हम समझ पाते हैं कि अब इनके दिमाग में कुछ तो चल रहा है। अब अगले सीन में हम टीना को मिल्क में एक व्हाइट पाउडर मिलाते हुए देखते हैं और वही लोला की आंख बिस्तर पे खुलती है। लोला देखती है कि बच्चों ने उसका हाथ बेड से बांध दिया था और टीना उसके लिए वही मिल्क का ग्लास लेके आती है। सामने टिन लोला के वुडन लेग से एक अजीब सा डांस करता है और टीना लोला को वो ड्रिंक पीने के लिए फोर्स करती है जिसमें अपेरेंटली कोई खास पाउडर मिला हुआ है। अब लोला जानती थी कि टीना को शुगर पाउडर और पेस्टिसाइड में एक बार कंफ्यूजन हो चुका है। तो ऐसे में मिल्क के अंदर क्या है ये सोच के लोला पैनिक करने लगती है। वो टिन और टीना से रिक्वेस्ट करती है कि वो उनका हाथ खोल दे लेकिन ये बच्चे ऐसा नहीं करते। जब टिन और टीना देखते हैं कि उनकी मदर वो ड्रिंक नहीं पी रही है तो बच्चे एक इंजेक्शन की सिरिंज ले आते हैं जिससे ये मिल्क को डायरेक्टली ही लोला के स्टोमक में पुश कर दे जिससे इनका बेबी ब्रदर जो पेट में है वो मिल्क पी सके। टिन ऐसा कर नहीं जाता है कि लोला अपना हाथ आजाद कर लेती है और बेड से उठ के किचन की तरफ भागती है। जैसे ही बच्चे उसे पीछे से बुलाते हैं लोला सेल्फ डिफेंस में चाकू उठाती है और उसी वक्त एडोल्फो आ जाता है। टीना क्लैरिफाई करती है कि मिल्क में बस शुगर पाउडर है और कुछ नहीं है। And this situation becomes very weird. डर और एंजाइटी की वजह से लोला का वाटर ब्रेक हो जाता है और उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला की डिलीवरी हो गई थी और उसका बेबी बिल्कुल स्वस्थ था। एडोल्फो भी अब लोला को काम डाउन करता है और ट्विंस भी बच्चे के साथ थोड़ा बॉन्ड करते हैं। जब टीना पूछती है कि आप हमारे बेबी ब्रदर को कब बैप्टाइज करेंगी तो लोला कहती है कि कभी नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि उसका बेटा पहले नॉलेज गेन करे रिलीजन के बारे में और फिर खुद डिसाइड करे कि उसे बैप्टाइज होना है या नहीं। अब अगले सीन में हम ट्विंस को एक पूल पार्टी करते हुए देखते हैं जहां लोला अंदर खाना बना रही थी और एडोल्फो बाहर बैठकर फुटबॉल मैच देख रहा था। ट्विंस भी अपना स्विमिंग वगैरह कर रहे थे और लोला का न्यू बॉर्न बेबी उनके सामने एक बास्केट
बास्केट में सो रहा था। हम देखते हैं कि लोला और एडोल्फो बाहर बात कर रहे होते हैं, वहीं अंदर बच्चे कुछ खुराफाती कर रहे थे। बातचीत करने के बाद किचन में जाकर लोला फ्रिज खोलती है तो उसमें एक भी अंडा नहीं होता, जो कि टिन एंड टीना ने छुपा दिया था। और जैसे ही उनकी माँ लोला फार्म में जाती है अंडे लाने, तो टिन एंड टीना किचन में घुसकर अपने बेबी ब्रदर को बास्केट से उठा लेते हैं। अब हम समझ पाते हैं कि टिन एंड टीना अपने बेबी ब्रदर को बैप्टाइज करने वाले थे और ये लोग अपने प्लान को अंजाम देने से पहले अपने डैड को भी बताने वाले थे, लेकिन एडोल्फो उन्हें डांट के चुप करा देता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो स्पोर्ट्स देख रहा था। बस फिर क्या था, टिन और टीना बच्चे को बैप्टाइज करने वाले रिचुअल को अंजाम देने लगते हैं, जो कि कितना डेंजरस हो सकता है बच्चों के हाथ में वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। एंड वक्त पे लोला यहाँ आती है, जो कि ये सब देख लेती है और वो तुरंत नवजात शिशु को पानी से निकालकर उसकी जान बचाती है। लोला यहाँ टिन एंड टीना को थप्पड़ लगाती है, साथ ही वो एडोल्फो पे भी भड़कती है, एज उसके रहते हुए ऐसा हो रहा था। गुस्से में एडोल्फो टिन और टीना के बाइबल में आग लगा देता है। इनफैक्ट वो इनसे ये तक कहता है कि तुम मेरे बच्चे नहीं हो। तो अगले सीन में एडोल्फो एंड लोला टिन एंड टीना को चर्च वापस छोड़ आए थे और अब ये दोनों थोड़ा टेंशन मुक्त थे कि फाइनली इनकी लाइफ से एक बड़ी मुसीबत टल चुकी है। लोला के बेबी का 1 मंथ सेलिब्रेशन आता है, जहाँ ये कपल अपने न्यू बॉर्न को लेकर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। लोला को बुरा लग रहा था क्योंकि वो एक अच्छी मां नहीं बन पाई थी, लेकिन एडोल्फो इस बारे में कुछ भी डिस्कस करना नहीं चाहता था। उसी दौरान लोला एडोल्फो से कहती है कि वो एक जॉब के लिए अप्लाई कर रही है, जिसपे एडोल्फो से कहता है कि अगर तुम जॉब करोगी तो बच्चा कौन संभालेगा। लोला को ये बात सुन के खराब लगता है और तभी बेबी भी जोर जोर से रोने लगता है। इनफैक्ट हम ये समझ पाते हैं कि एडोल्फो किस तरह की मेंटालिटी का आदमी है। देखा जाए तो एडोल्फो तुरंत यहाँ भी कहता है कि बच्चे को चुप कराओ, जिसपे लोला कहती है कि बच्चा तुम्हारा भी है तो तुम चुप कराओ, और दोनों की इस बात पे लड़ाई हो जाती है। वहीं दूसरी ओर टिन एंड टीना चर्च में होते हैं, जहां हमें पता चलता है कि मदर इन बच्चों को ओल्ड स्कूल टीचिंग दे रही थी, जैसे थंडर स्टॉर्म को वो रैथ ऑफ गॉड बता रही थी। उसी लेक्चर के दौरान मदर कहती है कि गॉड का मजाक हम नहीं बना सकते और जो इंसान ऐसा करेगा उसे भुगतना भी होगा। इस पे टिन और टीना भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मानो इसी बात को इंश्योर कर रहे थे। वहीं रेस्टोरेंट से घर लौटते वक्त एडोल्फो अपनी कार बड़ी तेजी से चला रहा था क्योंकि वो अब ड्रंक हालत में था। अभी रास्ते में बीच में कुछ आ जाता है जिससे उसे कस के ब्रेक लगाना पड़ता है। अब हालांकि इसमें कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं होता, बट हम देख पाते हैं कि एडोल्फो जितना बेफिक्र होकर चला रहा था दैट वाज रॉन्ग, क्योंकि पिछले सीट पे बच्चा भी था। ओवरऑल हम यहाँ एडोल्फो की पर्सनालिटी को समझ पाते हैं, जो कि एक अच्छा इंसान तो नहीं है। अब घर वापस लौटकर लोला अपने बच्चे को अपस्टेयर्स पालने में सुलाती है और खुद नीचे आती है। एक दरवाजा हवा से जोर जोर से हिल रहा होता है, जिसे लोला बंद करती है। देन वो एडोल्फो से पूछती है कि क्या तुमने उस दरवाजे को बंद नहीं किया था। एडोल्फो कहता है कि मैंने किया था, और दोनों साथ में टीवी देखने बैठते हैं। लोला अब एडोल्फो के कंट्रोलिंग नेचर से परेशान हो चुकी थी और वो एडोल्फो से डिवोर्स की बात करती है। एडोल्फो इससे एंग्शियस हो जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं बदल जाऊंगा और एक अच्छा पति एंड फादर दोनों बनूंगा। तभी टीवी में सिग्नल्स नहीं आ रहे होते हैं, तो एडोल्फो इस भरी तूफान में भी टीवी एंटीना ठीक करने छत पे चढ़ जाता है। लोला का मन पिघल जाता है और वो एडोल्फो को माफ कर देती है। तभी बेबी भी अपस्टेयर्स रोने लगता है, लेकिन लोला उसे देखने नहीं जाती क्योंकि शायद वो ये चाह रही थी कि एडोल्फो बेबी का ख्याल रखे, जैसा कि उसने अभी कहा था। काफी टाइम तक एडोल्फो की कोई आवाज नहीं आती और लोला इससे थोड़ी चिंतित हो जाती है। तभी घर की लाइट्स फ्लिकर होने लगती है और लोला किचन में जाती है। अचानक से लोला को वही गाना सुनाई देता है जिसमें बच्चों ने एक दिन परफॉर्मेंस करा था और लोला ये सोचकर डर जाती है कि कहीं टिन एंड टीना वापस से घर में तो नहीं आ गए। लोला अंधेरे में ही अपने घर में छान मारती है, जहां उसे पता चलता है कि ये गाना उसके ही म्यूजिक सिस्टम में बज रहा था। एंड देन तभी पूरे घर की लाइट्स चली जाती है। लोला मेन स्विच को चेक करती है जिसका फ्यूज उड़ा हुआ था और फ्लैश लाइट ऑन करके वो घर में टिन एंड टीना को ढूंढने लगती है। बाहर उसे अपना हस्बैंड रूफटॉप में मिलता है, जो कि चीख रहा था क्योंकि उसके शरीर में आग लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, लोला उसे बचाने के लिए ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी एडोल्फो नीचे गिर जाता है और रेंगते हुए घर के अंदर आता है। लोला ब्लैंकेट ढूंढ रही थी टू कवर हिम और इतने में वो घर के अंदर आ जाता है, जिससे आग पूरे ड्राइंग रूम में फैल जाती है एंड इवेंचुअली घर में ही लग जाती है आग। लोला अब चिल्लाते हुए ऊपर भागती है टू सेव हर चाइल्ड, लेकिन वो देखती है कि पालने में उसका बच्चा नहीं था। लोला पागलों की तरह अपने बच्चे को हर जगह ढूंढती है, लेकिन उसे बेबी कहीं नहीं दिखता। अब परेशान होकर वो रोने लगती है और तभी उसे याद आता है कि कैसे टिन और टीना भगवान से विश मांगा करते थे और लोला सेम टेक्निक खुद पे आजमाती है एज गॉड वाज हर लास्ट होप, मतलब सफोकेट करने वाली प्रक्रिया, जिससे तड़पने के बाद लोला को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए टिन और टीना के कमरे की तरफ जाती है, जहां उसे उसका बेबी बास्केट में सही सलामत रखा मिलता है। अब लोला अपने बच्चे को लेकर बाहर निकलती है और उसके पीछे पूरा घर जलने लगता है। खैर, इस हादसे के बाद लोला की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां मदर उससे मिलने आई थी। मदर लोला को बताती है कि पुलिस वालों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि एडोल्फो पिछली रात जब एंटीना ठीक कर रहा था
था तो उस पे लाइटनिंग गिरी होगी जिससे उसके शरीर में आग लग गई एज लास्ट नाइट बहुत तेज थंडरस्टॉर्म आया था। लोला पूछती है कि क्या टिन और टीना मेरे घर पे लास्ट नाइट आए थे, जिसपे मदर कहती है कि नहीं, वो आपके घर पे नहीं थे, वो तो चर्च में सो रहे थे। ये सुन के लोला पूछती है कि क्या बच्चे इनोसेंट है, जिसपे मदर कहती है कि हाँ वो इनोसेंट है। और देखा जाए तो फॉर्चुनेटली लोला का बेटा भी बच गया है। सो यस, मूवी के एंड में एडोल्फो के फ्यूनरल सेरेमनी के दौरान हम देखते हैं कि लोला ने टिन एंड टीना को वापस अडॉप्ट कर लिया है और वो अब भगवान पे भरोसा करने लगी है। फाइनली यहाँ फैमिली यूनाइट हो चुकी है एक्सेप्ट फॉर एडोल्फो, जो कि ऑब्वियसली अब जीवित नहीं था। और इसी पॉइंट पे फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी टिन एंड टीना मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई नो कि आप सबके मन में इसकी एंडिंग को लेके कुछ सवाल आ रहे होंगे। तो चलिए हम सारी थियरीज पे बात करते हैं जो कि पॉसिबल हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि टिन एंड टीना दोनों ही इविल थे जो अपने मासूम शक्ल के आड़ में लोगों का बुरा करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे? मे बी उनकी जो टीचिंग्स थी उसको वो गलत तरीके से ले लिए थे, या फिर दे वर पोजेस्ड बाय सम डेविल। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों बच्चे कॉन्वेंट में किसी सैटानिक कल्ट का पार्ट हो, या फिर ये दोनों बच्चे इविल नहीं है बल्कि इन्हें पता ही नहीं कि इनके किए हुए कर्मों का क्या फल हो सकता है। देखा जाए तो इनको प्रॉपर अपब्रिंगिंग नहीं मिली थी और ना ही चर्च में सारे बच्चे का इक्वली ख्याल रखा जा सकता था। तो हाँ, हो सकता है ये दोनों बच्चे मासूम ही हैं, बस इन्हें पता नहीं कि रियल वर्ल्ड में चीजें कैसे काम करती है। अब मूवी से रिलेटेड पहला बड़ा सवाल तो यही है कि टिन एंड टीना एडोल्फो के साथ हुए हादसे में कितने जिम्मेदार हैं। वेल, इसको लेके दो थियरीज हो सकती है। पहली थियरी के हिसाब से एडोल्फो के साथ जो हुआ वो एक एक्सीडेंट था, क्योंकि देखा जाए तो बच्चे कैसे रूफ पे चढ़ के एक एडल्ट के शरीर में आग लगा देंगे। इनफैक्ट कॉन्वेंट से इनका घर भी 15 किलोमीटर की दूरी पे था, तो बच्चों के लिए एक रात में ये दूरी तय कर पाना फॉर रिवेंज पर्पस थोड़ा मुश्किल है। इस थियरी के हिसाब से टिन एंड टीना का होली बाइबल एडोल्फो ने जला दिया था और शायद एडोल्फो को भी उसकी कर्मों की सजा मिल गई, क्योंकि वो भी सेम आग में जलकर ही मारा गया। बट देन सेकंड थियरी कहती है कि शायद टिन एंड टीना ही एडोल्फो को जलाई होंगी, क्योंकि एकदम से लोला का बच्चा कैसे गायब हुआ। ऑफ कोर्स ये काम टिन एंड टीना का हो सकता है। ये दोनों इतनी मोटिवेटेड थी कि ये लोग अपने काम को अंजाम देने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकती थी ना। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या बच्चों ने ही पेड्रो को मारा था? तो इस पे अगेन मेरे दो थियरीज है। पहली ये कि पेड्रो जब चोटिल हालत में चर्च में आया तो उस समय के पहले और बाद में ट्विंस चर्च में ही थे, तो वो पेड्रो को चोट नहीं पहुंचाए थे। और अगर हम उनकी बनाई ड्राइंग्स को कंसिडर करें तो शायद ये उनकी मन की कल्पना थी, क्योंकि जो ऑलमाइटी के खिलाफ बातें करता है उसमें पत्थर बरसने चाहिए। जरूरी नहीं कि उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन हाँ, उनके मन में विचार जरूर आया होगा। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन्हीं बच्चों ने पेड्रो के साथ कोई गलत हरकत की होगी, एज बच्चे शायद वही ड्रॉ करते थे जो वो फ्यूचर में प्लान कर रहे हो। लेकिन एक बात यह है कि बच्चे कभी भी कोई गलत काम एज रिवेंज नहीं करते थे, बल्कि वो तो बाइबल के कहे बातों को लिटरली लेकर इंसाफ करने की कोशिश करते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि छोटे से ही ये दोनों कॉन्वेंट में बड़े हुए और उनके दिमाग में यही सब डाला गया है। अब आप पूछेंगे अंत में लोला ने बच्चों को क्यों अपनाया? इसका जवाब काफी सिंपल है, क्योंकि दोनों बच्चे बुरे नहीं थे, बस भगवान पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फेथ रखते थे। तभी तो वो दोनों ऐसी हरकत करते थे जो मोरली करेक्ट नहीं होता था। उन्हें सिखाने समझाने की जरूरत थी, और जब लोला को पता चल गया कि पिछले हादसे में बच्चे इनोसेंट थे तो वो खुशी खुशी बच्चों को अपना ली थी। एक तरह से देखा जाए तो लोला खुद भी इन बच्चों के तरीके से ऑब्सेस्ड हो गई थी और अंत में खुद भी वही खतरनाक तरीका अपनाई थी जैसा बच्चों ने अपनाया था, मतलब वो सफोकेशन वाला। तो हाँ, आगे चल के या तो लोला खुद भी रिलीजियस फ्रैंटिक बनेगी, या फिर वो बच्चों को एक बैलेंस्ड वे में सब कुछ सिखाएगी, या फिर पोलर ऑपोजिट ऑफ इट। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा। अब एक और बड़ी मिस्ट्री ये है कि हादसे वाली रात लोला का न्यू बॉर्न बेबी पालने से कैसे गायब हुआ। वेल, इसके अगेन मेरे पास दो जवाब है। एक जवाब तो ऑफ कोर्स अगर आप मानते हैं कि टिन एंड टीना वहां आए थे तो वही बच्चे को छुपाए होंगे, बट इन केस टिन एंड टीना वहां नहीं आए थे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एडोल्फो जब ऊपर गया था एंटीना ठीक करने तो शायद वो बच्चे को पालने से उठाकर बेबी बास्केट में रख के अपने पास रखा था, क्योंकि टिन एंड टीना के कमरे के बालकनी से ही ऊपर जाया जा सकता था। तो हाँ, हो सकता है कि एडोल्फो ने बच्चों को अपने साथ रखा बिकॉज ही वांटेड टू बी ए गुड फादर, और लोला को ऑब्वियसली ये बात नहीं पता थी क्योंकि वो तो बेबी को पालने में ही छोड़ के आई थी। वैसे यहाँ ये भी हो सकता है कि क्योंकि लोला भगवान से प्रे करके अपने बच्चे को वापस पाने की बात कही तो लास्ट में उसे अपना बच्चा वापस मिल गया, लाइक अ मिरेकल। जैसे लोला प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकती थी, लेकिन मिरेकल के कारण वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो हाँ, यहाँ काइंड ऑफ 3 थियरीज हो गई। तो आप किस थियरी में मानते हैं उन ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। दोस्तों
यही थे फिल्म को लेकर कुछ थियरीज, एंड ऑफ कोर्स यहाँ डीपर मीनिंग ये है कि कैसे रिलीजियस टेक्स्ट जो होते हैं उसको लेके कई बार लोग एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। आई मीन इन टेक्स्ट से हर तरह की मीनिंग निकाली जा सकती है, अच्छी या बुरी। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन रीडिंग इट, और शायद यही बात फिल्म बताना चाहती थी। जो भी हो, मैंने यहाँ सब कुछ क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।